नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का जो है बजट डिस्कस करेंगे 2024-25 का, जिसे पिछले कल हमारे जो ऑनरेबल जो सीएम है अ, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इनके द्वारा जो है प्रेजेंट किया गया। इसमें हम एक कंप्लीट एनालिसिस जो है हिमाचल प्रदेश के बजट का करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हर साल जो है एचपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एचपीएस प्रीलिम्स, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट है। तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक कंप्लीट एनालिसिस जो है लेंगे। तो देखिए, हम जो है डायरेक्ट इसको जो है जो ऑफिशियल जो पीडीएफ है जो सीएम की स्टेटमेंट की, सीएम के स्पीच की अगस्त हाउस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कई बार आप पढ़ लेते हैं भी अगस्त हाउस, तो अगस्त का मतलब यहाँ पर महीने वाले अगस्त से नहीं होता है। अगस्त का मतलब यहाँ पर होता है रिस्पेक्टेड, किसी रिस्पेक्टेड चीज़ को अगस्त बोला जाता है। तो अगस्त हाउस का मतलब रिस्पेक्टेड जो हाउस है, जो विधानसभा है, जो जिसमें हमारे सीएम के द्वारा स्पीच दी गई, उसको ही हम डायरेक्ट एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप ये जान लीजिए कि बजट नाम का शब्द जो है हमारे संविधान में जो है मेंशन नहीं है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 112 है या अनुच्छेद 112 है, उसमें दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कई बार एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि बजट जो है कहाँ पर मेंशन है हमारे संविधान में। तो बजट नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में मेंशन है। और जो हमारे संविधान का आर्टिकल 110 है या अनुच्छेद 110 है, इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ मनी विल जो है देखने को मिलेगी। तो बजट में देखिए, गवर्नमेंट जो है जैसे 24-25 का अगर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट प्रेजेंट किया गया, इसमें सरकार जो है एस्टिमेट्स बताती है कि कितनी हमारी इनकम होगी और कितना हम खर्चा करेंगे और कितना हमारा डेफिसिट होगा। तो जी, ये डेफिसिट होता है जो गवर्नमेंट जो खर्चा करेंगी, जो एक्सपेंडिचर करेंगी, उससे हम माइनस कर देते हैं जो रेवेन्यू जो रहता है गवर्नमेंट का, उसको, और उससे जो है एक डेफिसिट जो है निकल के आता है, जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट से ये डेफिसिट शो करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने पब्लिक में ये शो करना होता है कि वो जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और उसके लिए जो है वो थोड़ा सा कर्जा भी ले रही है। और तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा रहता है और जो इनकम है वो कम रहती है। थोड़ा सा गवर्नमेंट जो हमारा जो है लोन भी लेती है सरकारें। तो देखिए, जो स्पीच है हमारे सीएम के द्वारा शुरू की गई कि ऑनरेबल जो स्पीकर सर हैं, इनसे इन्होंने एक परमिशन मांगी टू प्रेजेंट द बजट। तो मैं देखिए थोड़ा सा इसको फास्ट एनालाइज करूंगा, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो आपने जो नोट कर लेने हैं, उनको ध्यान से सुनना है। तो देखिए, इसमें हमारे सीएम के द्वारा बताया गया कि जो अनप्रेसिडेंटेड जो रेंज जो रही, जिसका कोई अनुमान नहीं था, इस बार देखिए काफ़ी ज़्यादा जो भारी जो बारिश हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों के जो है नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, और बहुत सारी फैमिलीज जो इसमें प्रभावित हुई, उनको इनके द्वारा जो है कॉन्डोलेंसेस जो है अपनी दी गई। और इसमें देखिए अगस्त हाउस का द्वारा मेंशन किया गया। अगस्त हाउस का मतलब यहाँ पर रिस्पेक्टेड हाउस। तो इसमें देखिए हमारे ऑनरेबल सीएम के द्वारा ये बताया गया कि जो बहुत ज़्यादा ये जो वाइड स्प्रेड जो लॉस ऑफ लाइफ हमें इस दौरान जो है बरसात के मौसम देखने को मिला, इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा संपत्ति भी लॉस हुई। उसके साथ जो है इसमें ये भी बोला कि थोड़ा सा समय भी हमें लगा इसको कंपनसेट करने के लिए। और सीएम बोलते हैं कि जो सेकंड ये जो है मेरा दूसरा जो है बजट है। और लास्ट बजट में देखिए सीएम के द्वारा बोला गया था कि गुड गवर्नमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे अलॉन्ग विद गुड गवर्नेंस। तो इसलिए ये बोलते हैं कि हम हर सेक्टर में जो है चेंज करने की जो है कोशिश कर रहे हैं और उनको उन चीज़ें को सामने लेके आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले सीएम ये बताते हैं कि जैसे ही जो है इनकी सरकार ने जो है चार्ज लिया, तो जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको जो है रिस्टोर कर दिया गया, और लगभग 1,15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं इन्होंने ऑप्ट कर ली है ओपीएस के लिए। और देखिए, आपको पता होना चाहिए जो भी ओपीएस में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक जीपीएफ अकाउंट बनता है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन सबको जो है जनरल प्रोविडेंट फंड जो है इसकी सब्सक्रिप्शन जो है मिल चुकी है। और लगभग 5,000 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, कर्मचारी ऐसे हैं जो कि एनपीएस से ओपीएस में मिले, इनको जो है पे एंड पेंशन ऑर्डर्स भी इशू हो चुके हैं, इनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है। इस तरह से हम बताते हैं कि एक स्टार्टअप योजना जो है 680 करोड़ की जो है स्टार्टेड कर दी गई है जो युवा हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो देखिए स्टार्टअप जो योजना है, इसके दो कंपोनेंट्स इसमें हैं। पहला है आपका राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। इसमें प्रोविजन रहता है कि 50% की सब्सिडी दी जाएगी आपको ई टैक्सी परचेज करने के लिए। और दूसरा इसका कंपोनेंट है राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें 50% की सब्सिडी दी जाएगी सोलर पैनल लगाने के लिए विद कैपेसिटी अप टू 500 किलोवाट तक की जिनकी कैपेसिटी रहेगी उसके लिए। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि एक 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना जो है शुरू की गई है, जिसमें दो कंपोनेंट रहेंगे। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसमें 50% सब्सिडी आपकी दी जाएगी ई टैक्सेस के ऊपर, और दूसरा कंपोनेंट है इसमें राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें 50% सब्सिडी जो है सोलर पैनल अप टू कैपेसिटी 500 किलोवाट की ये दी जाएगी।
और इसके साथ ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है पहले 1150 रुपये की पेंशन पर मंथ दी जाती थी वुमेन्स को, अब ये 1500 कर दी गई है और इससे 2.37 लाख जो वुमेन है ये जो है बेनिफिट इसका ले रही हैं। इसके साथ साथ ये अगस्त हाउस को ये बताते हैं कि एडिशनली जो है जितनी भी महिलाएं हैं लाहौल एंड स्पीति की, उनको जो है मंथली पेंशन जो 1500 रुपये की जो है मिलना शुरू हो गई है। लाहौल स्पीति को देखिए एक बार जल्दी से मैप में देख लेते हैं। लाहौल स्पीति देखिए हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, ये आप लाहौल स्पीति को मैप में देख सकते हैं। 13,835 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और हम ध्यान रखना 1 नवंबर 1966 को जो है लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का पार्ट बना था, पहले ये पंजाब हिल स्टेट्स का जो है पार्ट था। लाहौल स्पीति जो है 24.85% जो है एरिया ऑक्युपाई करता है हिमाचल प्रदेश का, और सबसे कम पॉपुलेशन भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लाहौल स्पीति की है। और इसका नाम ध्यान रखना सबसे छोटा जो जिला है हमारा वो मीरपुर है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो मीरपुर का एरिया है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जितने भी हमने वादे जो इलेक्शन में किए हुए हैं इनको हम फेज मैनर में जो है पूरा करेंगे, और जो व्यवस्था परिवर्तन है हमारा ये जो है कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ देखिए ये बोलते हैं कि गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस के ऊपर हमारी सरकार जो फोकस कर रही है। और इसके साथ साथ देखिए मुख्यमंत्री जी ये भी बोलते हैं कि जो ग्लोबल जो इश्यूज़ हैं चले हुए सिक्योरिटी इश्यूज़, जैसे कि यूक्रेन वार चला हुआ है या इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट चली हुई है, यहाँ पर लड़ाई चली हुई है गाजा स्ट्रिप में, इनका जो है हमारे स्टेट के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसके ऊपर थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी ने बोला। और थोड़ा सा हम ध्यान रखना सेल्फ रिलायंस के ऊपर, आत्मनिर्भरता के ऊपर जो है हमारे सीएम जी के द्वारा जो है फोकस किया गया है। इसमें देखिए सीएम जी के द्वारा बोला गया कि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं और उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो हम सब चैलेंजेस को जो है देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि देखिए ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है जिससे हमारी स्टेट में भी जो है फ़र्क पड़ रहा है, और टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करने के ऊपर भी सीएम जी के द्वारा बल दिया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है या गवर्नेंस में जो है यूज़ किया जाएगा। इसके बाद सीएम जी बोलते हैं कि स्पीकर सर जो पाँच हो रहता है डेवलपमेंट का, विकास का, ये काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होता है। इसके साथ इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, लेकिन हमने जो है सभी ऑब्स्टेकल्स को जो ओवरकम किया हुआ है, और गुड गवर्नेंस जो हमारा मेन एम है चैलेंज टाइम्स में भी। और देखिए जो डिज़ास्टर हुआ उसमें जो जिस तरह का सीएम जी का वर्क रहा है या सरकार का वर्क रहा, उसमें ये बोलते हैं कि हमारी सरकार को जो है नीति आयोग के द्वारा भी जो है प्रशंसा दी गई। इसके साथ नेशनल मैगजीन्स में भी हिमाचल गवर्नमेंट की जो तारीफ हुई। इसके साथ साथ जो रिलीफ जो वर्क किया गया था हिमाचल सरकार के द्वारा डिजास्टर के दौरान, मानसून के दौरान, जो बरसात के दौरान जो नुकसान हुआ था, उसको जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी जो है अप्रिशिएट किया गया है। वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जुलाई 7, 1944 को इस्टेब्लिश हुआ है, और इसके हेडक्वार्टर आपको यूएसए कैपिटल वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी बताती है कि जो देखिए जो डिजास्टर हुआ, जो मानसून से या बरसात के मौसम में जो नुकसान हुआ, उसमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल पैकेज 4500 करोड़ का जो है इसमें लाया गया, जिसमें आप ध्यान रखना। देखिए पहले क्या होता था कि जो फुली डैमेज जो हाउसेज जो होते थे उनको जो है 1,30,000 रुपये जो है दिए जाते थे, लेकिन जो करंट जो गवर्नमेंट है सुखविंदर सुक्खू जी की लीडरशिप में, इनके द्वारा 7 लाख रुपए जिनके कंप्लीट जो डैमेज हुए थे हाउस बरसात के मौसम में, उनको दिए गए। बहुत ही एक प्रशंसनीय कार्य था। इसके साथ साथ जो पार्शली डैमेज जो होते हैं, आंशिक तौर पे जो डैमेज जो हाउसेज थे, उनको पहले 6,000 तक का जो है मैक्सिमम अमाउंट दिए जाने का प्रावधान था, इनको 1 लाख रुपये जो है करंट गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिए गए। इसके साथ साथ जिनकी जो दुकानें हैं या ढाबाज हैं जो इस मानसून के दौरान जो है जिनका लॉस हुआ, उनको 25,000 के बजाय जो है 1 लाख रुपए जो है दिए गए। और जो काउ शेड जो थी, गौशालाएं जो थी, उनको जो है 3,000 के बजाय 50,000 रुपये जो है डैमेज के ऊपर जो है दिए गए। इसके साथ साथ 5,000 पर मंथ ऐसी फैमिलीज़ को दिया जा रहा है जिनके बरसात में जो है उनके हाउस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और वो रूरल एरियाज़ में क्वार्टर लेके रह रहे हैं। और ऐसी फैमिलीज़ जो शहरी क्षेत्रों में रह रही हैं, डिजास्टर इफेक्टेड जो फैमिलीज, उनको 10,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है ताकि वो रेंट जो है दे सकें। ये भी काफ़ी अच्छा इनका एक निर्णय है। इसके साथ साथ देखिए 2,968 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से डैमेज जिनके हाउस हो गए थे, उनमें इनको 7 लाख रुपये जो बेनिफिट दिया गया। इसके साथ साथ मोर देन 10,000 ऐसे बेनिफिशरीज भी हैं जिनको पार्शियल डैमेज को जो पार्शियली आंशिक तौर पर इनके जो घर थे ये डैमेज हुए थे, तो उनके रिपेयर के लिए इनको पैसा दिया गया। इसके साथ साथ 3,648 बेनिफिशरीज को जो है असिस्टेंट दी गई ताकि वो अपनी गौशाला बना सकें। इसके साथ 1,800 लाभार्थी ऐसे भी हैं जिनको असिस्टेंट प्रोवाइड की गई ताकि वो जो है अपने जो लाइफ स्टॉक है, जो उनके मवेशियान हैं, उसके लॉस की पूर्ति कर सकें। इसके साथ साथ 2600 ऐसे फार्मर्स हैं जिनको उनकी फसल बर्बाद होने के ऊपर जो है या डिजास्टर इफेक्ट होने के कारण उनको जो है राहत राशि दी गई। इसके साथ साथ 507 शॉप्स और ढाबाज के बेनिफिशरीज़ को जो है जो विक्टिम्स थे इनके बेनिफिशरीज़ को जो है लाभ दिया गया। इसके साथ साथ देखिए ये बोलते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा इमीडिएट एक रिलीफ असिस्टेंट जो है 22,130 लाभार्थियों को जो है दी गई।
और देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है फूड एंड वाटर इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। डिजास्टर अफेक्ट जो फैमिली उनको 31 मार्च 2024 तक ये बोल रहे हैं कि हम खाना और पानी जो है इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए इसमें ये भी बता रहे हैं कि ऐसा जो है पहली बार ही हुआ है हमारे स्टेट के इतिहास में। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, पहली बार जो है फुली डैमेज्ड हाउसेस के लिए 7 लाख रुपए किसी गवर्नमेंट के द्वारा जो है राहत राशि के रूप में दिए गए और पार्शियल डैमेज के लिए 1 लाख रुपए दिए गए। तो काफ़ी बड़ा ये अमाउंट है। चलो जस्टिफाई हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन फिर भी 1,30,000 की जगह 7 लाख देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है करंट गवर्नमेंट की रही। तो ये बहुत अच्छा कार्य जो है करंट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें किया गया, ये जो है बता रहे हैं हमारे सीएम जी। और देखिए ये बता रहे हैं कि ये प्रोबेबली जो है मोस्ट लिबरल असिस्टेंस है गिवन बाय एनी गवर्नमेंट इन द इंटायर कंट्री इन द इवेंट ऑफ अ डिजास्टर। और आगे जो है सीएम साहब बोलते हैं कि हमारी जो सरकार है ये पावर में आई हुई है ओनली एंड ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। और देखिए इसमें ये बताते हैं कि जो मेरी मुख्यमंत्री जो सुख आश्रय जो योजना है ये एक एग्जाम्पल है हमारा जो इरादा है वो जो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की, ताकि हम वेलफेयर कर सकें लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनकी हम इसमें सहायता कर सकें। तो देखिए इसमें जो ऑर्फेन्स हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया है और इसके साथ जो है 4,000 जो बच्चे हैं उनको अडॉप्टेड किया गया है एज अ चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। इसके साथ साथ देखिए इनके द्वारा ये भी बोला गया कि रेवेन्यू कोड में जो मैटर्स होते हैं थोड़े जो है काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो 2 स्टेप में जो है सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई, ऐसा सीएम साहब बताते हैं। और ये बताते हैं कि 90,091 जो म्यूटेशन केसेस हैं, इंतकाल केसेस हैं और लगभग 6,000 जो पार्टीशन के केसेस हैं, तकसीम के केसेस हैं, इनको सेटल किया गया स्पेशल कोर्ट्स में जहाँ पर ये बहुत सालों से पेंडिंग थे। तो ये भी इनकी काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि बता रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ सीएम साहब बताते हैं कि जो हमारी सरकार है इनके द्वारा जो एनजीटी का जो डिसीजन था जिसमें स्टे लगा दिया गया था, जो डेवलपमेंट प्लान था शिमला प्लानिंग एरिया 2041 का, इसके ऊपर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है स्टे लगा दिया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी एक्ट 2005 के तहत जो है सेटअप की गई है और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर जो है वर्क करती है, एक ट्रिब्यूनल है ये और एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स को ये देखती है। आई मेक अ पार्डन, एनजीटी एक्ट 2010 है इसका, तो 2010 में ये इस्टेब्लिश हुई है और इसको देखिए गठित इसलिए किया गया था ताकि जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो केसेस हैं, मुकदमे हैं, उनको जल्दी से जो डिस्पोज ऑफ किया जा सके। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद इंडिया 3rd कंट्री है, आपने ध्यान रखना इंडिया 3rd कंट्री है इस तरह की अलग से एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस को सुनने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाई गई है, वो 3rd कंट्री इस तरह से। तो एनजीटी के द्वारा देखिए स्टे लगा दिया गया था डेवलपमेंट प्लान फॉर शिमला प्लानिंग एरिया 2041, लेकिन देखिए ऑनरेबल जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इनके द्वारा जो है ओवरटर्न कर दी गई इनकी जजमेंट और इससे जो स्टे है इसको जो हटा दिया गया। इससे क्या हो गया कि जो जाठिया देवी जो एरिया है यहाँ पर अब ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न टाउनशिप हम यहाँ पर जो बना सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए ये बता रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है टारगेट रखा गया मेकिंग द स्टेट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 31 मार्च 2026। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है हिमाचल प्रदेश को कब तक एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहती है। तो 31 मार्च 2026 तक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल को एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहती है। इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि हमारे द्वारा 6 ग्रीन कॉरिडोर जो स्टेट में सेटअप किए गए हैं। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 50% सब्सिडी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परचेज के लिए जो है दी जा रही है हिमाचली यूथ्स को, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हिमाचल प्रदेश में प्रमोट किए जा सकें। लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि देखिए बजट जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें थोड़ा सा जो करंट जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करती है। देखिए मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि हमारी सरकार अच्छा वर्क कर रही है वहाँ पर मैं सरकार की प्रशंसा भी करता हूँ। बाकी किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें आगे जो है सीएम साहब बोलते हैं कि हम जो है हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं 10 सालों में। तो हमारा जो विजन है वो ये है कि सेल्फ रिलायंट हिमाचल बने, एक आत्मनिर्भर जो है हिमाचल बने, प्रॉस्पर्स फार्मर हिमाचल बने, यानी कि हमारे जो फार्मर हैं वो प्रॉस्पर्स बने, जो है खुशहाल बने। ग्रीन एंड क्लीन हिमाचल हम बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट हिमाचल को बनाना चाहते हैं, टूरिज्म स्टेट हिमाचल को बनाना चाहते हैं, स्किल्ड एंड इनोवेटिव हिमाचल, हेल्थी एंड एजुकेटेड हिमाचल, इन्वेस्टर फ्रेंडली हिमाचल, ड्रग फ्री हिमाचल, इलीगल माइनिंग फ्री हिमाचल, प्रॉस्पर्स हिमाचल हम इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं। यानी कि विजन ये रहता है कि आत्मनिर्भर हिमाचल का जो है निर्माण करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा ये बताते हैं कि लगभग 87,788 करोड़ का जो है कर्जा जो हमारी सरकार को हो गया है, जिसमें टोटल जो डेप्ट लाइबिलिटीज़ है ये 47,906 करोड़ 2018 में था, ये 36,651 करोड़ 2023 में हो गया। और जो ये बता रहे हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा 6 पे कमीशन दिया गया है, लेकिन उसका एरियर अभी तक देने को जो हमें रह गया है। इसके बाद ये बोलते हैं कि स्टेट एक्साइज पॉलिसी में हमारे द्वारा जो चेंज किया गया, जिससे 359 करोड़ का हमें जो है ज़्यादा जो है एक्साइज जो है प्राप्त हुआ, कर प्राप्त हुआ। ये एक्सपेक्टेड है 23-24 में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो 359 करोड़ का ज़्यादा प्राप्त हुआ। और लास्ट ईयर 1370 करोड़ जो है
वैल्यू एडेड टैक्स से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्राप्त किए गए हैं, जो कि तो 22-23 में 1370 वैट से प्राप्त थे। इस बार एस्टिमेटेड है कि 1773 जो करोड़ है ये हमारी गवर्नमेंट जो वैट से प्राप्त करेगी। इस साथ साथ ये बोलते हैं कि जो स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी है और जो वैट जो रहता है ये एक्सपेक्टेड है कि 22% से जो है इसकी जो है इस साल ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छा जो है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में है। और अप्रोक्सीमेटली ये बोल रहे हैं कि 116 करोड़ जो है मिल्क सेस से जो है हमने प्राप्त किए। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल जो है 9,906 करोड़ का जो है केंद्र सरकार को भेजा गया है, जो डिजास्टर अफेक्टेड से जो रिलीफ जो मांगी गई है, जो आज जो मांगी गई है, ये उसमें असेसमेंट देखें तो 9,906 करोड़ की मांगी गई है, जो कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की बात करें। और इसके साथ ये बोल रहे हैं कि 8,000 करोड़ जो एनपीएस जो एम्प्लॉइज हैं इनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में एनपीएस कंट्रीब्यूशन के रूप में फंसा है। इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को जो है लगभग 4500 करोड़ जो है जो शेयर है हमारे प्रोजेक्ट में, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, और एडिशनल अमाउंट लगभग 22,406 करोड़ का है, जो कि केंद्र सरकार से हमें प्राप्त करना है। इसमें ये अपोजिशन मेंबर्स को भी बोलते हैं कि ये प्रयास करें इसको प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये 23-24 में 7.3% की जो है ग्रोथ रेट देखने को मिली। इंडिया की बात हो रही है, तो आपने ध्यान रखना इंडियन जो इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू दी बजट या इकोनॉमिक सर्वे 7.3% इसमें ग्रोथ रेट हमें 23-24 में देखने को मिली। और ये बोल रहे हैं कि लगभग 5% और मोर जो एक्सपेक्टेड हर एक सेक्टर में रही, लेकिन जो ग्रोथ रेट जो रही नेशनल इकोनॉमी की एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सिर्फ 1.8% रही। इससे ये पता लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में चली हुई हैं। ये देखिए नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो हम देखना भारत की जो ग्रोथ रेट है 23-24 में ये 7.3% देखने को मिली 23-24 में। अब हम बात करेंगे स्टेट इकोनॉमी की, हमारे राज्य की इकोनॉमी की। तो आपको पता होना चाहिए कि 23-24 में जो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट रही है 7.1% रही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, ये आप मेमोराइज कर लें, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ रेट 7.1% रही 23-24 में, और 22-23 में ये जो है 6.9% थी। इसके साथ साथ हम देखना 23-24 में जो पर कैपिटा इनकम हमारी होगी वो होगी 2,35,199, तो 2,35,199 जो रुपीज़ हैं ये पर कैपिटा इनकम जो है हिमाचल प्रदेश की देखने को मिली 23-24 में। इसके साथ साथ स्टेट जो जीडीपी है 23-24 में ये 2,07,430 करोड़ हमें देखने को मिली। तो ध्यान रखना पर कैपिटा इनकम 2,35,199 रुपीज़, और जो स्टेट की जो जीडीपी है इट इज़ 2,07,430 करोड़, 2,07,430 करोड़। इस साथ ध्यान रखना ग्रोथ रेट जो हमारे स्टेट की 23-24 में 7.1% और 22-23 में 6.9%। ओके, और देखिए बजट की बात करें, डेवलपमेंट बजट। तो देखिए डेवलपमेंट के लिए जो है सीएम साहब बताते हैं कि 9,990 करोड़ जो है स्टेट डेवलपमेंट बजट के लिए रखा गया है 24-25 में। तो 24-25 में जो डेवलपमेंट के ऊपर जो सरकार खर्च करेगी वो 9,990 करोड़ जो है खर्च करेगी। तो आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन पूछा जाएगा कि स्टेट डेवलपमेंट बजट कितना है, तो 9,990 करोड़ का डेवलपमेंट बजट रखा गया है। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत महत्वपूर्ण है। शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2516 करोड़ जो है 24-25 के लिए सरकार ने अलॉट किए हैं। इसके साथ साथ 899 करोड़ जो है 24-25 में सरकार ने अलॉट कर दिए हैं ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और 110 करोड़ जो है बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो इनको आप लिख भी लीजिए और मेमोराइज जरूर कर लेना कि 9,990 करोड़ जो है स्टेट डेवलपमेंट बजट है, 2516 करोड़ जो है शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, 899 करोड़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, 110 करोड़ बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ जो सेंट्रल जो स्कीम्स होती है, देखिए दो तरह की स्कीम्स आपको सुनने को मिलती है केंद्र सरकार की, जो होती है एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो स्पॉन्सर की जाती है सेंटर के द्वारा, और इसमें जो खर्चा होता है वो 90% जो है सेंटर उठाती है, 10% हमारी स्टेट उठाती है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में, और अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है। लेकिन सेंटर सेक्टर स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसका 100% खर्चा सेंटर उठाता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान जो स्कीम है, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 जो रुपये जो है फार्मर्स को दिए जाते हैं हर साल, वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसका पूरा खर्चा जो सेंटर उठाती है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो कुछ शेयर है वो हमारी गवर्नमेंट को भी खर्चा उसका उठाना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट इसके लिए 5280 करोड़ जो अलॉट कर दिए हैं 24-25 के लिए। इसके साथ साथ देखिए जो इसमें बोला गया कि ऐसे जो चैलेंजेस है डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड उनको कन्वर्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए एक हिमाचल प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन सेल जो सेटअप किया जाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ एक सेपरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा प्लानिंग डिपार्टमेंट में, ताकि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की जा सके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की। और देखिए इसके साथ ये बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ये बैकबोन है हमारे स्टेट की इकोनॉमी की, रीढ़ की हड्डी है हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की। इसमें देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 69% हमारे जो स्टेट पॉपुलेशन है ये इसमें जो है इंगेज है, और ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा कमिटेड है ताकि इंक्रीज की जा सके इनकम फार्मर्स की।
नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो है देखिए एक नई स्कीम अनाउंस की गई सीएम के द्वारा, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। और ये थर्ड कंपोनेंट है आपके राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का। तो देखिए 680 करोड़ की जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है उसमें दो कंपोनेंट हमने जो है आपसे बात की गई थी। उसमें पहला था राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसमें 50% सब्सिडी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सब्सिडी के ऊपर जो है दी जाएगी। तो आपने ध्यान में रखना, जो स्टार्टअप योजना है सीएम के द्वारा जो अनाउंस की गई है 680 करोड़ की, उसके तीन कंपोनेंट है हमारे पास। पहली है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जिसमें 50% सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ई टैक्सी के परचेज के ऊपर दी जाएगी। दूसरा कंपोनेंट है राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, इसके तहत जो 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स के ऊपर 50% सब्सिडी दी जाएगी। और तीसरा कंपोनेंट आ गया हमारे पास राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। तो ये तीसरा कंपोनेंट है। और इसका देखिए मेन एम यही है कि फार्मर्स की जो आय है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके पहले फेज में 10 जो किसान है वो हर एक पंचायत से सिलेक्ट किए जाएंगे और इनको इनकरेज किया जाएगा कि आपने केमिकल फ्री फार्मिंग यूज़ करनी है, किसी प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना है। और इसमें लगभग इस तरह से जो है लगभग 36,000 फार्मर जो अडॉप्ट हो जाएंगे नेचुरल फार्मिंग के लिए। इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारे स्टेट के, उनको नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए मैक्सिमम ये बोला गया कि 20 क्विंटल्स जो है नेचुरली ग्रोन जो ग्रेन्स होंगे, जो अनाज होंगे पर फैमिली, इसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी 40 पर केजी के ऊपर जो है खरीदा जाएगा। इसके साथ जो इनके द्वारा मक्की मेज जो प्रोड्यूस की जाएगी नेचुरल फार्मिंग द्वारा, उसको 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जो है गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा। और देखिए हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मिशन के तहत जो है लगभग जो है आपके 2500 एग्रीकल्चर क्लस्टर जो है 3 से 5 साल के अंदर जो डेवलप किए जाएंगे। और इसके तहत जो है इस मिशन के तहत हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं ये प्रमोट की जाएंगी वेरियस एरियाज़ में ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट, ताकि जो इनकम है फार्मर्स की जो है वो बढ़ सके शॉर्टेस्ट टाइम में। और 2023 में देखिए सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये बोल रहे हैं कि डिटेल्ड हम प्लान बना रहे हैं भी किस तरह से मिलेट प्रोडक्शन को हम जो प्रमोट कर सकते हैं हमारी स्टेट में। इसके साथ साथ अंडर द जिका, दैट इज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये फेज सेकंड जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत 50,000 हेक्टेयर जो एडिशनल लैंड है इसको ब्रॉड किया जाएगा वेजिटेबल कल्टीवेशन में 2024-25 में। तो हम ध्यान रखना, जो जिका जो फेज सेकंड प्रोजेक्ट है उसमें 50,000 हेक्टेयर लैंड को जो है सब्जियों के कल्टीवेशन के लिए जो है उसमें जो है ऐड किया जाएगा। इसके साथ साथ ये फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए और नेसेसरी मार्केटिंग लिंकेजेस करने की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए सीएम बोलते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ फॉलोइंग मंडीज़ की बात करता हूँ। तो न्यू मंडीज़ देखिए कंस्ट्रक्ट की जाएगी एट दी मेहंदाली एंड सिलारू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड बंडरोल इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ आप पोंटा साहिब, खेड़ी, गंदूरी एंड नूराधार इन सिरमौर, चूरीबिन हाल, पतलीकूल एंड खेगसू इन कुल्लू, टकोली एंड कांगनी इन मंडी, जसूर, पासू एंड पानपुर इन कांगड़ा, परमाणु, कुनिहार एंड वानाघाट मंडीज इन सोलन, ये इनको अपग्रेड किया जाएगा। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए जितने भी पैसों की ट्रांजैक्शन होती है मंडीज़ में, एज वेल एज जो फंक्शनिंग जो रहेगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ की और स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, ये डिजिटाइज की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स की जाएंगी। और देखिए चैटबॉट और एआई बेस्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स हैं उन वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस तरह के वेब इनेबल्ड एग्रीकल्चर पोर्टल्स बनाए जाएंगे और मोबाइल ऐप बनाए जाएंगे ताकि फार्मर्स को जो है हेल्प हो सके। इसके साथ साथ देखिए सब्जियों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन ये एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि 8 से 10 लाख सैपलिंग्स हर साल देगा। लेकिन कहाँ पर सेटअप किया जाएगा इसके ऊपर अभी सीएम साहब ने नहीं बताया है। इसके तहत 2024 में भट्टू फार्म इन कांगड़ा, बर्टी फार्म इन सोलन एंड बनगनी फार्म इन सिरमौरी अपग्रेड किया जाएगा और यहाँ से लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नर्सरी प्रोडक्शन जो है शोकेस की जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस ये किया गया कि जो गाय का जो दूध है ये 38 के बजाय 45 रुपये पर लीटर के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी, और जो बफेलो है जो भैंस का जो दूध है ये 47 के बजाय 55 रुपये पर लीटर जो है गवर्नमेंट खरीदेगी। और ये रेट इफेक्टिव होंगे आपके 1 अप्रैल 2024 से ये रेट लागू हो जाएंगे। और ये बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि हिमाचल या किसी स्टेट के द्वारा एमएसपी अनाउंस किया गया है दूध के लिए। और देखिए ये भी बोल रहे हैं कि जो व्हीट है, जो गेहूं है, जो कि नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस होगा उसको सर्टिफाइड करेगी गवर्नमेंट और प्रोक्योर्ड भी करेगी गवर्नमेंट। अगर वो नहीं बेच पाते हैं मार्केट में तो एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट ही उसको खरीदेगी। आगे आपने ध्यान रखना, गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि 1.5 LLPD दैट इज लाख लीटर पर डे कैपेसिटी फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट्स। तो फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट्स जो है 1.5 लाख लीटर्स पर डे कैपेसिटी का जो है ढगवाड़ इन कांगड़ा में जो है सेटअप किया जाएगा अंडर दी हिम गंगा स्कीम। तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि फुली ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट जो है
ढगवाड़ कांगड़ा में जो है हिमगंगा स्कीम के तहत जो है सेटअप किया जाएगा। और इस प्लांट में जो है मिल्क पाउडर आपका बनाया जाएगा, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है किसी भी फील्ड की जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी इसमें बात की जाए। जैसे कि हमारे पास 1G है, 2G है, 3G है, तो लेटेस्ट आज में हमारा 5G है, तो 5G स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाएगा। 6G आ गया तो स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाएगा, लेकिन जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका इसमें यूज किया जाएगा मिल्क पाउडर बनाने के लिए। ये मतलब होता है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का। इसके साथ साथ दूधनगर शिमला में एक एडिशनल प्लांट विद कैपेसिटी ऑफ 50,000 LPD लीटर्स पर डे जो है फंक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे उन्ना एंड हमीरपुर में, और जिसमें लगभग 50 करोड़ जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। इसके साथ साथ विद द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग गुड ब्रीड एनिमल्स टू द फार्मर्स इस्टेब्लिश किया जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर एट द डालाघाट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखना आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर जो है आपका डालाघाट सोलन में सेटअप किया जाएगा। और अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। तो अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप किया जाएगा बस्सल इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 400 करोड़ अंडर द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम डेनमार्क। तो देखिए इस लाइन से बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है बस्सल उन्ना में सेटअप किया जाएगा, जिसका खर्चा 44 करोड़ आएगा, और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट डेनमार्क की ली जा रही है। तो हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। थोड़ी जानकारी ये भी दी गई है कि हमारे स्टेट में लगभग 8 लाख जो है भेड़े हैं, शिप्स हैं, और 11 लाख जो है बकरियां हैं हमारे स्टेट में। तो इन्हीं के लिए एक भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना जो है चलाई जाएगी, जिसके तहत 10 करोड़ जो स्पेंड किया जाएगा। और देखिए जो प्राइवेट जो गौशालाएं होती हैं इनमें जो डिपेंडेंट जो काउज होती हैं उसमें अब फाइनेंशियल असिस्टेंस पहले 700 रुपये दिया जाता था प्रत्येक गाय के लिए, अब 1200 रुपये गवर्नमेंट देगी प्रत्येक गाय के लिए। जो डिपेंडेंट काउ है प्राइवेट गौशाला में, अब 1200 रुपये प्रति काउ जो है प्राइवेट गौशाला वालों को गवर्नमेंट जो है देगी। थोड़ा सा आपने ये भी ध्यान रखना, देखिए आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे दी जाएगी एग्जामिनेशन में, और उसमें बोला जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितनी एलोकेशन है, फिर हॉर्टिकल्चर की कितनी एलोकेशन है। तो ये थोड़ी सी जो एलोकेशन है बजट में या बजट का कितना प्रावधान है ये आपको बताना चाहिए। तो 582 करोड़ या 582 करोड़ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रपोज किए गए हैं इसमें। तो एलोकेशन 582 करोड़ की अभी आपने ध्यान में रखना। वहाँ पर आपसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लिखा होगा और लिस्ट में 582 करोड़ भी होगा, तो आपने उस तरह से उनको मैच करना होता है एग्जामिनेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट द्वारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया, यानी कि हॉर्टिकल्चर में देखिए हम आपके वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या आपके जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मशरूम्स या जो भी एरोमेटिक प्रोडक्ट्स हैं, खुशबू वाले जो पौधे हैं, लेवेंडर हो गया, इस तरह की इसमें, या फूल वगैरह हो गए, फ्लोरिकल्चर वगैरह सारे आ जाते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आई अनाउंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग 2024-25 एट कॉस्ट ऑफ 300 करोड़। तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन की जाएगी 75 माइनर इरीगेशन स्कीम्स की, प्लांटेशन ऑफ हाई डेंसिटी सब ट्रॉपिकल फ्रूट ट्रीज ये डन किया जाएगा 1200 हेक्टेयर एरिया में, जो कि बेनिफिट करेगा 65 फार्मर्स फैमिलीज ऑफ 80 फार्मर क्लस्टर्स। सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन हॉर्टिकल्चर ये स्टेब्लिश किया जाएगा, लगभग 12 करोड़ इसमें खर्च होगा। ये एक्ट करेगा एज अ वन स्टॉप रिसोर्स सेंटर फॉर द नीड्स रिलेटेड टू द क्वालिटी स्किल टूरिज्म एंड मार्केटिंग रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। लेकिन ये भी कहाँ पर सेटअप किया जाएगा ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं बताया गया है। 2 स्टेट ऑफ द आर्ट फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टेब्लिश की जाएंगी ट्रॉपिकल एरिया ऑफ स्टेट, और फाउंडेशन ब्लॉक फॉर मदर ट्रीज बट वुड बैंक्स ये सेटअप की जाएगी फॉर द प्रमोशन ऑफ गवावा मतलब अमरूद, लेमन एंड अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड डेवलपमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 5 करोड़। और नेसेसरी गाइडलाइन जो है प्रिपेयर की जाएगी इन कॉर्पोरेशन डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, ताकि प्रमोट किया जा सके प्रोडक्शन ऑफ हाई रिटर्न फ्रूट्स। तो हाई रिटर्न फ्रूट्स कौन कौन से, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है, एवोकाडो है, ब्लूबेरी है या मैसेडेमिया है। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है बजट में। तो यानी कि हॉर्टिकल्चर टूरिज्म का मतलब है जो बगीचे हैं, बगीचों को बड़े बड़े बगीचे इसमें तैयार किए जाएंगे, और फल वगैरह देखने के लिए देखिए हम भी किसी बगीचे में जाते हैं तो मन मोह लेते हैं, अच्छे फल लगे हों, सेब लगे हों, अनार लगे हों। तो इस तरह से टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया जाएगा बगीचों के प्रति। तो इसके लिए बड़े बड़े इसमें जो ऑर्कार्ड्स जो बगीचे हैं ये डेवलप किए जाते हैं। ऑर्कार्ड का मतलब बगीचे। तो रूरल एरियाज में इस टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। और आप ध्यान रखना 582 करोड़ एग्रीकल्चर के लिए था, 531 करोड़ जो है हॉर्टिकल्चर के सेक्टर के लिए जो एलोकेटेड किया गया। तो ध्यान रखना आपने 582 करोड़ आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है और 531 करोड़ आपका जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए जो एलोकेट किया गया। ये फिक्स आपने जरूर मेमोराइज कर लेनी है। अब आगे थोड़ा सा फिशरी सेक्टर के बारे में बात की गई है। तो इसमें बोला गया कि लगभग 13,000 देखिए मछली वाले हैं या मछुआरे हैं हमारी स्टेट में। तो फिशरमैन को देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि वो न्यू फिशिंग पॉइंट्स जो बना सके। लगभग 20 सेक्टर में इसमें 80% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट से भी आपको जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ सकता है महत्वपूर्ण है, एक न्यू सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप किया जाएगा। तो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप किया जाएगा जहाँ पर कार्प फिश फार्म होगा, ये जो आपके हमीरपुर में सेटअप किया जाएगा। तो हम ध्यान रखना सेंटर ऑफ एक्सलेंस हैविंग अ कार्प फिश फार्म ये हमीरपुर में सेटअप किया जाएगा। इसके साथ साथ ब्रूड बैंक ये सेटअप किया जाएगा एट नालागढ़ बेस्ड फिश सीड फार्म।
तो फिश स्ट्रीट फार्म है एक नालागढ़ में, वहाँ पर ब्रूड बैंक सेटअप किया जाएगा। तो ब्रूड बैंक का मतलब है यहाँ पर जो सीड है मछलियों का वो तैयार किया जाता है ब्रूड बैंक में। इस साथ मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स एंड आइस बॉक्सेस जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे मछुआरों को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर। 10 न्यू लार्ज बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन सेटअप की जाएगी। देखिए बायोफ्लॉक में टैंक बनते हैं, उसमें पानी जो आपका घूमता रहता है, तो मछलियों को लगता है कि वो किसी नदी में है। तो इस तरह के बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन पॉइंट जो है 10 न्यू स्केल बायोफ्लॉक फिश प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की जाएगी। नेक्स्ट बात की है एनर्जी और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। तो इसमें बोला जा रहा है कि बरसात के मौसम में लार्जी जो प्रोजेक्ट है उसको लगभग 658 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, तो इसको भी स्टोर किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण है ये वाली जानकारी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लोन एग्रीमेंट जो है वर्ल्ड बैंक के साथ साइन की है, वर्ल्ड बैंक के साथ जो है लोन एग्रीमेंट साइन की गई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम विद द कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़। तो सिंपली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसके लिए लोन असिस्टेंस कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके लिए लोन असिस्टेंस जो हमारा जो है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और देखिए सीएम साहब ये बोलते हैं कि विद एन एम टू मेक हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ द कंट्री बाय 2026 एंड टू प्रमोट सोलर एनर्जी स्टेट फॉलोइंग अनाउंसमेंट बोली गई है। तो देखिए घोषणाएं ये सीएम के द्वारा की गई। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश का जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है या प्रोजेक्ट है ये 32 मेगावाट का है और ये पेखुबेला उन्ना में स्थित है। ये जो है 2 दिसंबर 2023 को इसका जो है फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था और ये मार्च 2024 तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ एग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट इन उन्ना, ये जो है रेडी रहेगा कमीशनिंग बाय जून 2024। इसके साथ साथ बंजाल उन्ना सोलर पावर प्रोजेक्ट विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5 मेगावाट ये सेटअप किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन की जाएगी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की, जिसमें इनिशिएट किया गया है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 500 किलोवाट ऑन दी ओन लैंड एट 45% सब्सिडी। इसके साथ साथ जो सोलन, पालमपुर और धर्मशाला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि इनको इंस्टॉल करना पड़ेंगे आपके सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इन न्यू बिल्डिंग्स फॉर ऑल द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, तभी उनको जो एनओसी मिलेगी घर बनाने के लिए। देखिए पिछले बजट में जो है गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस ये किया गया था कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट जो बनाया जाएगा, तो इसके लिए भी जो है कार्य किया जा रहा है और नोटिफिकेशन अंडर दी सेक्शन 11 जो है निकाल दी गई है ताकि एक्सपेंशन किया जा सके गगल एयरपोर्ट का कांगड़ा में। और इसके लिए देखिए और इसके साथ साथ डीपीआर जो है मंडी एयरपोर्ट की, इसको जो है प्रिपेयर कर दिया गया है वेब कॉस्ट लिमिटेड के द्वारा, उसको एग्जामिन किया जा रहा है डीपीआर को, जो कि वेब कॉस्ट के द्वारा जो है बनाई गई है। इसके साथ साथ 16 प्रपोज्ड हेलीपोर्ट्स हैं, जिसमें 9 हेलीपोर्ट्स जो है जासकोट इन हमीरपुर है, राकड़ा इन पालपुर इन कांगड़ा, सुल्तानपुर इन चंबा, आलू ग्राउंड इन मनाली कुल्लू। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार जो है पूछ लेता है कि आलू ग्राउंड कहाँ पर है, तो मनाली इन कुल्लू में है, शारबोन किन्नौर एंड जिस्पा शिशु एंड डांगरी इन लाहौल स्पीति, इनको फेज में डेवलप किया जाएगा। और टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने ध्यान में रखना, मास्टर प्लान बना दिया गया है ताकि डेवलपमेंट मैनेजमेंट की जा सके पोंग डैम की, और पोंग डैम को स्वदेश दर्शन स्कीम 2 के तहत जो डेवलप किया जा रहा है। अलॉन्ग विद इसमें 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेवलप की जाएंगी, जिसमें चंद्रताल, काजा और तांदी है आपकी लाहौल स्पीति में। तो तांदी आपने ध्यान रखना, यहाँ पर चंद्रा और भागा का मिलन होता है और इसके बाद चिनाब नदी बनती है। रक्षमें नाको एंड कांगो खाब इन किन्नौर, खाब में आप देखना जो स्पीति जो रिवर है या सतलुज रिवर के साथ मिलती है। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि एक स्काई वॉक ब्रिज जो है कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा इन द फेमस टूरिस्ट प्लेस हसन वैली नियर कुफरी। तो हसन वैली नियर कुफरी में स्काई वॉक ब्रिज सेटअप किया जाएगा। तो देखिए स्काई वॉक ब्रिज इस तरह का होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट ही होता है, इस तरह के शीशा लगा होता है, काफ़ी मजबूत ये शीशा ये होता है, प्लास्टिक टाइप का ही इस तरह से ये कांच होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप स्काई में चल रहे हैं, इसलिए इसको स्काई ब्रिज नाम दिया गया। मतलब नीचे आप देख सकते हैं अपने नीचे, मतलब आपको धरती साफ नजर आएगी। तो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह से ये बनाया जाता है। तो आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है, हिमाचल प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज ये इस तरह से ये बनेगा और ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फेमस ये जो हसन वैली है कुफरी में यहाँ पर। और इंडिया का आपने ध्यान रखना, सबसे पहला जो स्काई वॉक ब्रिज है ये पेलिंग सिक्किम में बनाया गया था, 2018 में इनके द्वारा ये बना दिया गया था। उसके बाद आपको जान के हैरानी होगी कि 2020 में दूसरा जो है बिहार के आपके राजगीर में बना दिया गया था, राजगीर बिहार में जो है दूसरा ये सेटअप किया गया था राजगीर बिहार में। और एक बात आपने देखना, नैना देवी जो है बिलासपुर में, वहाँ पर भी जो है प्रपोज्ड है। तो हमने इस तरह से ध्यान रखना कि 2022 में नैना देवी में प्रपोज था कि वहाँ पर बनाया जाएगा, अब वो कंप्लीट हो गया नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं आई है। तो हम ध्यान रखना कि बजट में जो है स्काई वॉक ब्रिज बनाने की बात की है हसन वैली, और हसन वैली आपके शिमला के कुफरी में स्थित है। और बात ये की गई है कि जितने भी होम स्टे यूनिट्स हैं उनको हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर जो है लाया जाएगा।
और हेल्थ से रिलेटेड देखिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपने ध्यान में रखना, सीएम साहब बोलते हैं कि जिस तरह से कैंसर के केसेस स्टेट में बढ़ रहे हैं ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसलिए एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है आपके जो है डॉक्टर राधाकृष्ण जो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। तो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आप ध्यान में रखना, डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रहेंगी, एट अ कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ डेवलप की जाएगी। और एक स्टडी भी जो है कंडक्टेड की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ताकि रीज़न फाइंड आउट किए जा सकें कि क्यों जो है कैंसर केसेस जो है हमारे स्टेट में जो है बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैंसर डे केयर सेंटर जो है सेटअप किए जाएंगे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और सिलेक्टेड जो आदर्श जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर ये सेटअप किए जाएंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक लीनियर एक्सेलरेटर लिनेक, तो लिनेक जो लीनियर जो एक्सेलरेटर मशीन है ये सेटअप की जाएगी किस रोड से, IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में, ताकि एडवांस रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो आती है कैंसर पेशेंट को प्रोवाइड की जा सके। तो देखिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये ट्रीटमेंट्स कैंसर पेशेंट्स को जो है आपकी जो है दी जाती है। इस साथ वर्क किया जा रहा है 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र, ये लास्ट वर्ष में अनाउंस किया गया था। 1 करोड़ जो है पर सेंटर जो है मेड अवेलेबल किया जाएगा ताकि वो मशीनरी रिक्वायरमेंट जो ले सके। और एक साथ ये बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को जो है न्यू बॉर्न बेबीज में इंकरेज करने के लिए लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर जो सेटअप किए जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, कमला नेहरू हॉस्पिटल शिमला में, और एक्सरे फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू प्राइवेट प्रैक्टिसर्स इन दूज एरियाज वेयर हेल्थ इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव इट। और 2026 तक ये बात कर रहे हैं कि 1 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब जो है विद ऑल टेस्ट फैसिलिटी जो सेटअप की जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और इसके साथ साथ जो GNM जो स्कूल है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो स्कूल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में, उसको नर्सिंग कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। और गेस्ट वर्कर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसमें स्क्रीनिंग जो है माइग्रेंट वर्कर्स की जाएगी कि उनको कोई भी इस तरह से कोई बीमारी तो नहीं है। ये बृद्धि ब्रोटीवाला, नालागढ़, परमाणु, पोंटा साहिब और ऊना इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। इसके साथ जो हिमकेयर जो और सारा जो स्कीम्स है इनको कंटिन्यू चलाया जाएगा। तो हम ध्यान रखना 3415 करोड़ की एलोकेशन जो है हेल्थ सेक्टर के लिए जो की गई है, बहुत बड़ा अमाउंट है और काफ़ी अच्छी बात है स्टेट के लिए। और आपने ध्यान रखना एग्रीकल्चर, हेल्थ और हॉर्टिकल्चर ये स्टेट लिस्ट में ही आते हैं, जो 7th शेड्यूल है हमारे संविधान की उसकी स्टेट लिस्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बात की है क्वालिटी एजुकेशन की, तो इसमें इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात किया कि जवाहरलाल नेहरू ये बिलीव करते थे कि टुडेज जो चिल्ड्रन है ये इंडिया का जो है टुमारो जो है बनाएंगे। तो बहुत अच्छा कदम इसके लिए चुना गया है कि फर्स्ट क्लास से ही जो है इंग्लिश मीडियम जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और देखिए ये भी बोल रहे हैं कि डिफरेंट जो रिसर्च हैं ये बताती हैं कि 12 साल तक जो है किसी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छी उम्र जो 12 साल तक होती है, इसलिए इंग्लिश मीडियम को फर्स्ट क्लास से जो है चलाना इसकी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है। और देखिए नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा स्कूल लेवल में इन द स्टेट, और इंक्लूड किया जाएगा 3 ईयर प्री स्कूल बाल वाटिका करिकुलम, तो बाल वाटिका करिकुलम इसमें जो है चलाया जाएगा। और इसमें CM साहब ये भी बोलते हैं कि टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम स्मूथली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिमम एज जो रहेगी फर्स्ट क्लास में एडमिशन की वो 6 साल के ऊपर जो है फिक्स की गई है, ताकि जो एडमिशन जो रहे 3 क्लासेस जो रहेंगी प्री प्राइमरी की मिनिमम एज लिमिट जो है 3, 4 और 5 रहेगी, यानी कि प्री प्राइमरी भी 3, 4, 5 साल तक जो है, मतलब 3 साल से बंदा प्री प्राइमरी में लगेगा और 3, 4, 5 साल तक जो है बंदा प्री प्राइमरी में होगा, 6 साल की उम्र में जो है फर्स्ट क्लास में जो है आएगा। और फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल्स एंड सोसाइटी एंड दी टू इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है कि स्टार्ट की जाएगी नई स्कीम अपना विद्यालय मेरा सम्मान स्कीम। तो इस स्कीम में होगा क्या कि चीफ मिनिस्टर से लेके ब्लॉक लेवल तक जो ऑफिसर होंगे ये 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है अडॉप्ट करेंगे, और दूसरी तरफ कम्युनिटी जो है कनेक्टेड की जाएगी विद दी स्कूल्स। अरेंजमेंट इसके लिए जो है मेड की जाएंगी ताकि फ्री एजुकेशन जो है एलिजिबल और इंटरेस्टेड पर्सन को जो प्रोवाइड कराई जा सके। और हर एक सब डिवीजन में देखिए जो सब डिवीजनल जो ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया कि कंपल्सरी उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाएगी एक रिव्यू मीटिंग ऑफ ऑल दी प्राइमरी स्कूल्स वंस इन अ मंथ बाय रोटेशन। एप्रोवेट डिसीजन जो भी रहेंगे रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ स्कूल विल आल्सो बी टेकन इन इट। नेसेसरी गाइडलाइन जो इशू इससे की जाए। टू डेवलप द कल्चर ऑफ रीडिंग एंड टीचिंग अ मासिव पब्लिक कैंपेन इन द नेम ऑफ पढ़ो हिमाचल स्टार्टेड किया गया है स्टेट में फ्रॉम ईयर 2024 से 25। और एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप इसमें ये बोला गया कि CM के द्वारा घोषणा की गई कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम विद मॉडर्न फैसिलिटीज ईच एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स एंड ग्राम पंचायत, और इसको कंप्लीट किया जाएगा फेज मैनर में। फर्स्ट फेज में 493 लाइब्रेरीज जो है कंस्ट्रक्टेड की जाएगी एट दी पंचायत लेवल, और बुक्स और अदर फैसिलिटीज़ के लिए जो है इसमें 88 करोड़ रुपए जो है खर्च सरकार करेगी। और 2024-25 के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रपोजल भेजा गया है 1052 करोड़ का फॉर फंडिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दी
समग्र शिक्षा अभियान, इसके साथ 400 करोड़ का अंडर द स्टार्स प्रोजेक्ट। अपार्ट इस प्रपोजल के अलावा 1000 करोड़ अंडर द पीएम उषा एंड प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ 477 करोड़ अंडर द पीएम श्री, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे गए हैं। देखिए स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो ये जो स्कीम है ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा अक्टूबर 2020 में अप्रूव की गई थी और 23 फरवरी 2021 को इसको जो है लोन ग्रांट्स वगैरह मिल गई थी। तो ये देखिए 6 स्टेट्स में स्टार प्रोजेक्ट जो है चला हुआ है, महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए आपके हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और केरला है। और ये समग्र जो शिक्षा है उसी से इसको कार्ड आउट किया गया है। और इस स्कीम का मेन जो काम है वो है कि इसमें फोकस किया जाएगा उन एलिमेंट्स के ऊपर जो कि डायरेक्टली जो है आपकी सपोर्ट करती है स्कूल एजुकेशन इन्हेंसमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि जो पिछली जो सरकार थी उनके द्वारा जो है अटल आदर्श विद्यालय बनाने की जो है घोषणा की गई थी 3 प्लेसेस में स्टेट के। तो गवर्नमेंट जो है इनके लिए जो फंड्स आपको प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी सेटअप किए जाएंगे। और आपने देखना 9560 करोड़ जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए जो है अलॉट किए गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल एंड डेवलपमेंट। तो देखिए बीटेक एंड डिप्लोमा कोर्सेज जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जो है और आर्टिफिशियल डाटा साइंस में जो स्टार्ट किए जाएंगे राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एट नगरोटा भवन। इसके साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल डाटा मशीन लर्निंग ये स्टार्टअप किए जाएंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सुंदरनगर। और इसके साथ डिप्लोमा कोर्सेज इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IoT विल बी स्टार्ट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर तलवार। अटल बिहारी जो वाजपेयी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जो कॉलेज है प्रगति नगर में शिमला में, यहाँ पर जो बीटेक कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज सिविल इंजीनियरिंग में शुरू की जाएंगी। और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है जनदूर का, यहाँ पर जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 2024-25 में। और ध्यान रखना हमने 330 करोड़ की एलोकेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर के लिए जो है की गई है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी पेंशन। तो अप्रोक्सीमेटली 1260 करोड़ जो है स्पेंड किया जाएगा फॉर गिविंग सोशल सिक्योरिटी पेंशन टू दी ओल्ड एज विडो सिंगल वुमेन डिसेबल्ड लेप्रोसी पेशेंट्स। और 7,84,000 इसमें बेनिफिशियरीज हैं। और 24-25 में 40 न्यू एलिजिबल बेनिफिशियरीज को जो इंक्लूड किया जाएगा और 17 करोड़ एडिशनल खर्च इसमें जो है सरकार उठाएगी। नेक्स्ट है आपका वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन। ओके, तो देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अवेलेबल नहीं था स्टेट में फॉर हायर एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन्स। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ दिव्यांग जो ये कांडाघाट सोलन में जो है सेटअप किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन जो डिसेबल्ड पर्सन को जो स्टेट में प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज ढली को जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा इस नए सेंटर में। ऑल दी फैसिलिटीज जो रहेगी इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड एसेंशियल अकोमोडेशन एंड अदर बिल प्रोवाइड की जाएगी दिव्यांग चिल्ड्रन को इन द एज ग्रुप 0-27 ईयर्स। इसके साथ साथ एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना अनाउंस की गई है जिसमें फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी सभी किसानों को और जो एल्डरली जो बूढ़े जो लोग हैं हमारे 70 साल से अब जो कि किसी प्रकार का इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। इसके साथ साथ लॉन्च ऑफ न्यूज मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो लॉन्च की गई है, इसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है बियर करेगी सारे के सारे एक्सपेंसेस सारे खर्चे ऑफ दी एजुकेशन चिल्ड्रन अप टू 27 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ऑल सच विडो जो भी हमारी जो विधवाएं हैं इन दी स्टेट जिनकी एनुअल इनकम जो है लेस देन 1 लाख है। तो ऐसी विधवाएं या डेस्टिट्यूट वुमेन जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनके बच्चों का पूरा एजुकेशन का खर्चा 27 साल तक जो है उठाया जाएगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत। और 2457 करोड़ जो है प्रपोज कर दिए गए फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, तो इसमें बताया गया कि डिजास्टर जिसमें एक्सेसिव रेन की वजह जो डिजास्टर हुआ उसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो है राशन LPG कनेक्शन और सिलेंडर जो भी विक्टिम्स थे उनको प्रोवाइड करवाया गया। तो 200 करोड़ रुपये जो है अलॉट कर दिए गए फॉर फूड सिक्योरिटी के लिए या फूड सब्सिडी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण यह है कि जो मनरेगा जो स्कीम है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल इसमें नहीं लिखा है। तो इसमें जो वेजेस हैं ये 240 से 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। ये भी सेल्फ रिलायंस की तरफ एक और कदम है। इसके साथ साथ जो विडो या सिंगल या डेस्टिट्यूट जो या दिव्यांग जो मनरेगा जो वर्कर्स हैं जिनकी एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख है और जिनके द्वारा 100 दिन जो है मनरेगा में लगाए गए हैं उनको 3 लाख तक की असिस्टेंस जो है दी जाएगी हाउस बनाने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी गई कि उनके द्वारा जो है असिस्टेंस किसी और स्कीम के तहत नहीं ली गई होनी चाहिए। और देखिए जो चेयरमैन जो रहेंगे जिला परिषद की उनका जो ऑनरेरियम है जो उनको दिया जाता है ये 4,000 रुपये से बढ़ा दिया गया। अब उनको 24,000 पर मंथ जो है ऑनरेरियम जो है दिया जाएगा। इस 3,000 रुपये पर मंथ जो वाइस चेयरमैन जो रहेगा जिला परिषद को बढ़ा दिया गया, अब इनको 18,000 रुपये पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाएगा। और 1,300 रुपये पर मंथ जो मेंबर जो जिला परिषद उनका ऑनरेरियम बढ़ा दिया गया है, अब इनको 7,800 रुपये जो है ऑनरेरियम जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो चेयरमैन है पंचायत समिति के इनका जो मानदेय है 1,900 रुपये बढ़ा दिया गया, इनको 11,400 रुपये प्रति मंथ मानदेय दिया जाएगा।
वाइस चेयरमैन जो रहेंगे पंचायत समिति को 1400 रुपये मानदेय बढ़ा दिया गया, इनको 8400 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। और 1200 रुपये पर मंथ मेंबर जो रहेंगे पंचायत समिति की, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया, इनको 7200 रुपये पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाएगा। 1200 रुपये जो है प्रधान ग्राम पंचायत का बढ़ा दिया गया, 7200 रुपये पंचायत को पर मंथ जो मानदेय मिलेगा। इसके साथ साथ 800 रुपये प्रति मंथ उपप्रधान का बढ़ा दिया गया, तो जितने भी उपप्रधान है ग्राम पंचायत इनको 4800 रुपये पर मंथ मानदेय दिया जाएगा। और जो मेंबर जो रहेंगे ग्राम पंचायत के, इनको 750 पर सीटिंग जो है मिलेगा, जो कि 250 पर सीटिंग से बढ़ा दिया गया। और ध्यान रखना, हमने 2536 करोड़ जो अप्रोच कर दिए हैं पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ हमने ध्यान रखना कि जो मेयर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका मानदेय 4000 रुपये से बढ़ा दिया गया, इनको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके साथ 3000 रुपये पर मंथ डिप्टी मेयर जो रहेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका मानदेय बढ़ा देकर 1000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ जो काउंसलर जो रहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1400 रुपये इनका मानदेय बढ़ा दिया गया, इनको 84 रुपये पर मंथ मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ 1700 रुपये पर मंथ जो है प्रेसिडेंट जो रहेंगे नगर परिषद की, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया, इनको जो है 10,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ 1400 रुपये पर मंथ जो वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे नगर परिषद, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया, इनको 8400 रुपये मिलेंगे। इसके साथ 700 रुपये पर मंथ काउंसलर जो रहेंगे नगर परिषद के, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया, इनको 4200 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके साथ साथ 1400 रुपये पर मंथ जो है प्रधान जो है नगर पंचायत के, इनका मानदेय बढ़ा देंगे, इनको 8400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ साथ 1100 रुपये पर मंथ जो प्रधान जो रहेंगे नगर पंचायत के, ये बढ़ा दिए गए, इनको 600 रुपये पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाएगा। इसके साथ 700 रुपये पर मंथ जो है मेंबर जो रहेंगे नगर पंचायत के, इनको बढ़ा दिया 4200 रुपये पर मंथ इनको जो ऑनरेरियम दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वाल्मीकि समुदाय के हमारे लोग हैं, इनके लिए जो है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना लाई गई है, जिसमें ऐसे वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, इनको घर बनाने के 3 लाख रुपये जो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी विकास योजना के तहत जो है 3 लाख रुपये जो असिस्टेंट जो घर बनाने के लिए जाएंगी, ऐसी वुमेन के लिए जिनकी, ऐसी विडो वुमेन के लिए जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है। जल शक्ति विभाग के लिए एलोकेशन जो है 3,365 करोड़ जो है की गई है। अब देखिए सीएम बताते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ रेलवेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट स्टेट को जो स्ट्रॉन्ग रोड नेटवर्क की जरूरत होती है। तो लास्ट 53 ईयर्स में बहुत सारे रोड्स बनाए गए हैं। एट प्रेजेंट जो है 40,703 किलोमीटर के हमारे मोटरेबल रोड्स हैं, 34,055 किलोमीटर की जो मेटल रोड है, यानी पक्के जो रोड हैं ये 34,055 किलोमीटर के, और 2,478 ब्रिजेस हैं हमारे स्टेट में। और हमारी जो टोटल जो पंचायत है वो 3615 है, 3,615 ग्राम पंचायत है हमारी, जिसमें से 3578 जो ग्राम पंचायत में जो है मोटरेबल और जीपेबल रोड्स हैं। और रिमेनिंग जो पंचायत है उन 10 मोर पंचायत जो है मोटरेबल रोड के साथ 2024-25 में कनेक्ट की जाएगी। और गवर्नमेंट द्वारा रिसीव कर दी गई अप्रूवल ऑफ 2,643 करोड़ फॉर 254 रोड्स विद टोटल लेंथ ऑफ 2,603 किलोमीटर अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और इस स्कीम के तहत जो अपग्रेडेशन की जाएगी 500 किलोमीटर रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ 325 किलोमीटर न्यू रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, 15 हैबिटेशन विल बी कनेक्टेड बाय रोड। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 825 किलोमीटर लॉन्ग रोड जो बनाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रॉस रेंजेस वर्क जो 150 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स का जो है डन किया जाएगा अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 एंड 2। इसके साथ साथ हम देखना कैल्शियम क्लोराइड और बिंग सॉल्यूशन का प्रयोग किया जा रहा है हाई एल्टीट्यूड रोड में जो बर्फ से ढके रहते हैं, ताकि आइस लेयर उनके ऊपर जो है एक्यूमुलेट ना हो सके, जमा ना हो सके। रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए 4317 करोड़ की एलोकेशन जो है की गई है। इसके साथ साथ देखिए मोर जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए स्टेट में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 लाई गई थी। अब एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2024 जो लाई जाएगी। इसके साथ साथ जो है स्टार्टअप पॉलिसी 2024 भी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है ब्रिंग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल पॉलिसी भी जो इंट्रोड्यूस की जाएगी स्टेट में, ताकि इलीगल जो माइनिंग है उसको जो रोका जा सके और माइनिंग को सही ढंग से अलॉट करके जो है साइंटिफिक माइनिंग के थ्रू जो है रेवेन्यू जो जनरेट किया जा सके। तो देखिए गवर्नमेंट को पहले जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो है साइंटिफिक सिल्वी कल्चर फेलिंग ऑफ खेर ट्रीज की जो मिली हुई है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि चील के पेड़ों को काटने के लिए भी हम जो है परमिशन ले सकें, ताकि जो है रेवेन्यू जो उससे जो बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ जो 2061 जो फ्रेश बीट्स है उसमें जो है वन मित्र जो है अपॉइंट जो है किए जाएंगे, अलॉन्ग विद जो 100 जो वैकेंट जो पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की 2024-25 में जो है फिलअप की जाएगी। तो 834 करोड़ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मुख्यमंत्री हरित विकास चतुर्वर्ती योजना जो है लॉन्च की गई, और इस स्कीम के तहत जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स में 2 विलेज सेलेक्ट किए जाएंगे हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली या कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो साइंस जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी 2 सालों के लिए, ताकि रिसर्च कर सके क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन विलेजेस में। और देखिए पुलिस पर्सनल्स की जो डाइट मनी है उसको 5 टाइम्स जो है इंक्रीज कर दिया गया है। अब करंट लेवल 210 से 1,000 रुपये इनको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो 18,000 पुलिस पर्सनल ये से बेनिफिट होंगे, 16 करोड़ का इसमें जो है खर्चा हर साल होगा। और देखिए नेक्स्ट 5 ईयर में 1% जो पॉपुलेशन है हमारे स्टेट की, इसको जो है सिविल डिफेंस स्कीम के तहत जो लाया जाएगा। इस स्कीम के तहत जो है डिजास्टर रिलीफ वर्क में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रोसेस भी रिव्यू एनओसी हिमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग सर्विसेज जो नोटिफाइड किए जाएंगे। और न्यू सब फायर स्टेशन जो सेटअप किए जाएंगे, चंगार ब्रो इन कांगड़ा, कोटली एंड लडभोल इन मंडी, एंड अपग्रेडेशन पोस्ट एट थियोग इन फायर स्टेशन 24-25। और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में आपने ध्यान रखना
ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को अब जो है पहले 3 करोड़ दिए जाते थे, 5 करोड़ दिए जाएंगे। उसके साथ सिल्वर मेडल जीतने वाले को पहले 2 करोड़ दिए जाते थे, 3 करोड़ दिए जाएंगे। और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को जो है 1 करोड़ से 2 करोड़ दिए जाएंगे। यानी कि आप देखना 2 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को, 3 करोड़ जो है सिल्वर मेडल जीतने वाले को और 5 करोड़ जो है गोल्ड मेडल जीतने वाले को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ दिए जाएंगे, 2.5 करोड़ सिल्वर मेडल जीतने वाले को और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ जो है इसमें दिए जाएंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड जीतने वाले को 3 करोड़ दिए जाएंगे। हिमाचल के जो बंदे जो गोल्ड जीतेंगे उनको 3 करोड़ दिए जाएंगे। उसके साथ साथ 2 करोड़ सिल्वर मेडल के लिए और 1 करोड़ जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए। तो जो भी हिमाचल से जो स्पोर्ट्समैन है या वुमेन है, अगर वो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती है तो उनको 3 करोड़, सिल्वर के लिए 2 करोड़ और 3 to 1 आप दे सकते हैं, और 1 करोड़ ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अब देखिए 3% कोटा जो है स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इसमें प्रेजेंट जो स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी की, वो 43 कर दी गई है। और जो डाइट्स मनी है स्पोर्ट्स पर्सन की, ये जो है आपके 250 रुपये पर डे कर दी गई है अगर आप जो है स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। और विद इन स्टेट्स अगर आप 400 रुपये जो पर डे कर दी गई है। एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है ये 250 पर डे है और अदर के लिए 400 रुपये पर डे कर दी गई है। और 500 रुपये पर डे दी जाएगी आपको अगर आउट ऑफ स्टेट आप पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडोर स्टेडियम विद मॉडर्न फैसिलिटीज मीरपुर की बात की है। कंस्ट्रक्शन इंडोर स्टेडियम एट कोंटा साहिब, कंस्ट्रक्शन इंडोर स्टेडियम एट मनाली बडरोल, इंडोर स्टेडियम एंड स्विमिंग पूल फैसिलिटी रेहान, स्टेडियम विद स्विमिंग पूल फैसिलिटी देहरा, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन खरीडी नदौन, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट कसुमती, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जशनपुर, इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट दिल्ली बाईपास। इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024 से इंप्लीमेंट की जाएगी 2024-25 से। और इसके तहत जो एक फिल्म ब्रांड काउंसिल जो सेटअप की जाएगी एट स्टेट लेवल एंड फिल्म फैसिलिटेशन सेल भी जो है स्टेब्लिश किया जाएगा इन द इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। और एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल जो है सेटअप किया जाएगा ताकि ऑनलाइन एप्लीकेशंस और ग्रांट परमिशन जो है शूटिंग ऑफ फिल्म के लिए जो है प्रोवाइड कराई जा सके। और देखिए 500 रुपये पर मंथ आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो है ऑनरेरियम मानदेय बढ़ा दिए गए, अब इनको 10 स्टार पर मंथ मिलेंगे। 400 रुपये पर मंथ मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स का बढ़ा दिए गए, अब इनको 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 300 रुपये पर मंथ जो आंगनबाड़ी सहायक का बढ़ा दिया गया, इनको 55 रुपये पर मंथ मानदेय दिया जाएगा। 300 रुपये पर मंथ जो आशा वर्कर्स का बढ़ा दिया गया, इनको 55 रुपये पर मंथ जो मानदेय मिलेगा। सिलाई टीचर का मानदेय जो है 500 पर मंथ बढ़ा दिया गया। मिड डे वर्कर्स का मानदेय 500 रुपये बढ़ा दिया गया, इनको 45 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 600 रुपये पर मंथ जो है जो जल रक्षक रहेंगे एजुकेशन उनको बढ़ा दिया, इनको 5,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 300 रुपये पर मंथ जो मानदेय जो वाटर गार्ड्स का बढ़ा दिया गया, इनको 53 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 600 रुपये पर मंथ जो है मल्टीपर्पज वर्कर्स जो जल बैंक में वो अपॉइंट किए गए थे, इनको जो 5,000 रुपये पर मंथ दिए मिलेंगे। 300 रुपये पर मंथ पैराफिटर और पंप का मानदेय बढ़ा देंगे, इनको 63 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके साथ साथ 1,000 रुपये पर मंथ जो है पंचायत चौकीदार का बढ़ा देंगे, इनको 800 रुपये पर मंथ मिलेंगे। 300 रुपये पर मंथ जो रेवेन्यू चौकीदार का भी बढ़ा दिया गया, इनको 58 रुपये पर मंथ होने मिलेगा गया। इसके साथ 500 रुपये पर मंथ जो रेवेन्यू नंबर का बढ़ा दिया गया, इनको 42 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 1900 रुपये पर मंथ जो इंक्रीज कर दिया गया ऑनर SMC टीचर्स और 1900 रुपये IT टीचर्स का मानदेय बढ़ा दिया गया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का जो मानदेय जो 500 रुपये पर मंथ जो बढ़ा दिया गया। विधायक क्षेत्र निधि को 2 करोड़ 10 लाख से बढ़ाकर अब 2 करोड़ 20 लाख रुपए कर दिया गया। तो ध्यान रखना आपने विधायक क्षेत्र निधि में जो अब हर एक विधायक जो 2 करोड़ 20 लाख मिलेंगे। और डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो 13 लाख से 14 लाख अब अनाउंस कर दी गई, यानी कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 14 लाख तक की डिस्क्रिशनरी ग्रांट अपने विवेक से जो ग्रांट जो है आपके विधायक दे सकते हैं। 4% ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बढ़ा दिया गया है, जिसमें 580 करोड़ जो इसमें जो खर्च किए जाएंगे और 1 अप्रैल 2024 से ये मिलेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रिवाइज एस्टिमेट फॉर ईयर 2023-24 टोटल रिवेन्यू शिफ्ट जो रही है 4,446 की रही है, यानी कि इनकम जो है 40,446 करोड़ की है। और रिवाइज एस्टिमेट्स 23-24 की अगर हम बात करें तो टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 45,926 का रहा है। तो ये 23-24 की बात कर रहे हैं। तो जो डेफिसिट जो 23-24 में जो रहा पिछले साल का जो डेफिसिट है 5480 करोड़ है। और करंट 2024-25 के लिए गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है 58,444 करोड़ का बजट। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि 58,444 करोड़ का टोटल ये जो है बजट जो है प्रेजेंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें रिवेन्यू शिफ्ट एक्सपेक्टेड है कि 2024 में जो रेवेन्यू आएगा वो 42,153 करोड़ आएगा, जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो खर्च जो होगा वो 46,657 करोड़ होगा। 10 टोटल जो रेवेन्यू जो लॉस रहेगा ये 4,514 करोड़ का होगा जो डेफिसिट जो रहेगा। और टोटल जो फिजिकल डेफिसिट है ये एस्टिमेट ये किया गया कि 10,784 करोड़ का या 4.75% ऑफ द स्टेट जीडीपी जो है फिजिकल डेफिसिट रहने की उम्मीद है। तो देखिए 2024-25 के बजट की अगर हम बात करें तो 100 रुपये जो गवर्नमेंट की जो कमाई है, प्रत्येक जो 100 रुपये जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें 25 रुपये जो सैलरीज पे जा रहे हैं एम्प्लॉइज की, 17 रुपये पेंशन के ऊपर, 11 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर, 9 रुपये लोन रिपेमेंट के ऊपर, 10 रुपीज़ ग्रांट्स फॉर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के ऊपर और रिमेनिंग 28 जो है कैपिटल वर्क से डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार के पास बचता है। तो इस तरह से ये पूरा बजट जो है सरकार द्वारा प्रेजेंट किया गया।